डे 93 सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। सो आज है डे 93 ऑफ आवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी एंड आज का व्लॉग तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम करेंगे बहुत सारी बातें। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था हमें एक यूट्यूब व्लॉग करे हुए एंड बेसिकली थोड़ा सा लाइफ वॉज नॉट लाइफिंग। देखोगे तुम डे 92 के जो शॉर्ट फॉर्म व्लॉग है उससे थोड़ा सा हिंट्स लोगे कि क्या चल रहा है। अगर तुमने नहीं देखा ना तो आज मैं तुम्हें पहले एडवाइस दूंगा कि पहले वो वाला व्लॉग देखो क्योंकि वो हम अपलोड कर चुके होंगे जब तक ये अपलोड होगा। सो वो पहले देखो एंड फिर उसके बाद दोबारा इस पे आओ बिकॉज आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, समझाएंगे पीछे से चल क्या रहा है। बट एनीवेज पहले हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद बातें करते हैं। टुडे इट इज़ ट्यूसडे तो हम खा रहे हैं पनीर एंड सम ब्रेड बिकॉज हमारी मम्मी से चीला बन नहीं रहा था और अशोक है छुट्टी पे। सो अब हमने खाना खा लिया है, बहुत बढ़िया लग रहा था। दो हम चीला को मिस कर रहे थे बट ब्रेड इज़ ऑल्सो ओके। एनीवेज द रीज़न वाई आई हैव नॉट बीन व्लॉगिंग इज़ बिकॉज समथिंग हैपेंड वेरी रिसेंटली। काफ़ी स्टूपिड चीज़ हुई एंड जिसकी वजह से वी फेल बैक इनटू आवर ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न ऑफ एंजाइटी अटैक। आई एम नॉट गोना गेट इनटू टू मच डिटेल बट फॉर मतलब क्यों हुआ ये सब, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड रीज़न है। अगर तुमने सुन लिया ये रीज़न तो फिर तुम शायद से मुझे बोलोगे और ईशान तुम पागल हो। बट एनीवेज for 4 hours straight, I was into anxiety, and to be honest, it really humbled me down कि भाई, hey, we still exist, because काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, and that just sort of broke my spirit. But we are trying to think with that aspect. सोने नू सब कुछ सोना लगदा that we get to learn from this कि हम ऐसी स्टूपिड चीज़ें दोबारा नहीं करेंगे ए एंड बी जस्ट इन केस यू नो समथिंग लाइक दिस एवर हैपन्स, नॉट दैट कि क्यों हुआ बट इफ समथिंग लाइक एन एंग्जाइटी अटैक हैपन्स अगेन आई नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू नाउ. So how I solved that problem for me in that moment was I spoke to someone very close to me who knows about all of this and I am able to stay vulnerable in front of them. तो उनसे बात करके मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था बट एंजाइटी सूद हो रही थी कि ठीक है यार जो भी होगा फक इट देख लेंगे. एंड हेंस या आई थिंक दैट्स अबाउट इट. इस वजह से हम व्लॉग नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा था, थेरेपी भी हमने ये डिस्कस करा. बट लाइफ गोज ऑन ब्रो. हम इस चीज़ को भी बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, या तो एस्केप मार रहे हैं या फिर सोच नहीं रहे हैं ज़्यादा. बट वट एवर इट इज़ ऑल्सो और बताता हूँ फिर आगे क्या हुआ. अब ये हो चुका है, हमें रियलाइजेशन हो चुकी है. हम चले गए एक बर्थडे पे थर्सडे को जहाँ पे हमने पी ली बहुत सारी शराब. एंड बहुत सारी से मतलब ये नहीं है कि हम अपने पुराने स्टैट्स पे पहुँच चुके हैं कि एक बोतल पी गए, 5 ड्रिंक पी होंगी मैंने, 5. एंड 2 दिन तक हैंगओवर में पड़ा रहा. थर्सडे को गया, फ्राइडे को काम से भी छुट्टी लेनी पड़ गई. स्मॉल विन सारे लिए हमने फ्राइडे को. थर्सडे को ऑन दी अदर हैंड, मतलब कि ये हम तुम्हें डिस्क्लोज कर रहे हैं, थर्सडे को आई फील वी फॉरगॉट आवर मेंटल विन बिकॉज यूजुअली हम रात को रीडिंग करते हैं. हम पार्टी पे चले गए तो हम रीडिंग कर ही नहीं पाए एंड जर्नल वर्नल करने का टाइम ही नहीं था. जर्नल तो हम कर ही नहीं रहे हैं ना, एस्केप मार के बैठे हुए हैं. सो या वी काइंड ऑफ ब्रोक आवर स्मॉल विन रूल. ठीक है यार, इसके बारे में भी अब हम ज़्यादा स्ट्रेस व्रेस लेंगे नहीं. आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो. अगर कुछ नहीं हो रहा ना तुम्हारे हिसाब से तो फिर तुम मुझसे कुछ सीख रहे हो और हम सीख रहे हैं. एंड नाउ वी आर बैक टू मेकिंग कंटेंट.
काफ़ी कम व्लॉग्स रह गए हैं बिकॉज़ हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, तुम लोगों को जैसा पता है। So, या आगे देखो, आगे और दिखाते तुम्हें कैसा हमारा दिन चल रहा है। आगे भी हम और भी बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें करेंगे रिलेटेड वर्क, वर्कआउट्स, लाइफ। देखो, वन मोर वेरी फन फैक्ट, हम कल गए डेंटिस्ट के पास और बेसिकली थोड़ी सी ना प्रॉब्लम चल रही थी, दैट वाज माय गम्स वर ब्लीडिंग क्वाइट अ बिट एंड डेंटिस्ट ने हमारे दांतों को चमका दिया एकदम ई। अभी ब्रश नहीं करा है, ब्रश करने के बाद तुम्हें दिखाता हूँ। बट येस, सो सिंस आई वॉज अ स्मोकर फॉर 8 years, स्मोकिंग से तुम्हारे दांतों में बहुत ज़्यादा प्लाक इकट्ठा हो जाता है which you need to get removed every now and then. So if you're a smoker, please make sure that you maintain dental hygiene. But yes, अभी काफ़ी ऐसा लग रहा है कि मतलब खाली हो गया मुंह। एंड जब वो हो रहा था ना बार बार वो काला काला देख के मेरे को तो ऐसा लग रहा था बट यस, सिंस वी आर ऑन एन इम्प्रूवमेंट जर्नी, हमारे दांत भी इम्प्रूव कर रहे हैं, अब रेडी हो चुके हैं हम। देखो ई दांत बिल्कुल चमक रहे हैं अब। इज लुक ऑफ द डे, हम बढ़िया तरीके से फॉर्मली ड्रेस्ड हैं फॉर पंजाब शू कंपनी। आज बहुत सारा काम भी करना है हमें पंजाब शू कंपनी में, बट उससे पहले चलो हम अपना स्पिरिचुअल विन ले लेते हैं। सो वी आर डन विद आवर स्पिरिचुअल विन ऑफ द डे एंड एज यूजुअल हमें काफ़ी अच्छा लगता है ये पार्ट बिकॉज these 10 or 15 minutes are the most calm that I feel throughout my day. And I'll tell you what guys, मतलब हमें हुआ anxiety attack recently, but it's just my opinion at this current moment, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम थोड़ा सा actually grow कर गए हैं. It is because of this win that I feel that this time around it was not as bad. Of course, it was still an anxiety attack. I was still, how do I say, मतलब ऐसा लग रहा था दुनिया इधर उधर हो रही है मेरे दिमाग के अंदर, बट ऐसा नहीं था कि दुनिया ख़त्म हो रही है. It wasn't like I was going breathless. It was still better, and in a way, so I am looking at a more positive aspect कि भाई ये growth है, हम ग्रो कर रहे हैं, हम हील कर रहे हैं, थिंग्स आर नॉट एज बैड एज इट कुड बी. मतलब ऐसा नहीं है कि पहले जैसा होता था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है. सो या दिस इज़ माई वे ऑफ सेइंग सोने नू सब कुछ सोना लगता बिकॉज आई फील लाइक वीव कम अ वेरी वेरी लॉन्ग वे एंड दिस स्पिरिचुअल विन हैज़ प्लेड अ मेजर रोल. तो तुम भी ये स्पिरिचुअल विन लिया करो. अगर तुम्हें कुछ भी नहीं है ना तब भी स्पिरिचुअल विन ज़रूर लिया करो बिकॉज एज ह्यूमंस वी हैव टेंडेंसीज दैट वी लिव इन अ वेरी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट ऑल द टाइम. तो 5-10 मिनट कामनेस की मिल जाए तो मज़ा आ जाए. एनीवेज चलो अब काम के लिए चलते हैं. So we have left from Punjab Shoe Company Ashok Vihar because we were in a lot of rush because हमारे साथ हमारी मम्मी भी है जो हमें बहुत ज़्यादा रश कर रही थी. Well anyways, चलो पंजाब शू कंपनी मोती नगर चलते हैं, वहाँ पे बढ़िया तरीके से काम करेंगे आज. गए हैं हम पंजाब शू कंपनी मोती नगर वेयर द पार्टी वेयर कलेक्शन हैज़ कम डाउन अ लिटिल एंड अब हम बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली विंटर कलेक्शन पे फोकस कर रहे हैं. बोथ मैन एंड वुमेन हम बूट्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. द चेल्सी बूट्स आर रियली इन राइट नाउ एंड दीज जो तुमने मुझे भी पहने हुए देखा हुआ है zipper leather boots, these are also very in at this current moment. So if you're looking for boots, drop down to my store Punjab Shoe Company Ashok Vihar and Moti Nagar and shop some nice boots. Anyways, हमें आज काफ़ी सारा काम करना है. So the plan is उससे पहले बट हम खाना खाएंगे. You know this is what I don't like. मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑफिस के अंदर आता हूँ, डिसाइड करता हूँ कि खाना खाएंगे और हमें 2 घंटे लग जाते खाना खाने में. मतलब कि हम अभी तक हमने खाना स्टार्ट करा नहीं है, हम 2 घंटे से दूसरे टास्क करे जा रहे हैं. दे कैन बी डन लेटर बिकॉज खाना खाना हमारा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए.
तो अब हम इस दाल को इंजॉय करने वाले हैं माइंडफुली, और फिर उसके बाद बाकी का भी काम करेंगे. सो वी आर डन विद हैविंग लंच एट 5 PM. तो बढ़िया चल रही है ज़िंदगी, तुम देख ही सकते हो. एनीवेज, आई करंटली आई एम ट्राइंग टू मेक माई, जो शायद से अगर तुमने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे हुए हैं, मैंने तुम्हें समझाया कि हमने अपना मार्केटिंग चैनल कैसे बढ़िया कर रखा है. तो हम उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं. वी हैव लेफ्ट अ प्रीवियस सोशल मीडिया टीम. हमने नई टीम हायर कर ली है, उनके साथ हम और कंटेंट बनाएंगे, बट हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस रखना चाहते हैं. अभी हम क्या कर रहे हैं कि पर्सनली हम ये नंबर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने अकाउंट के अंदर, उनको एक एक मैसेज भेज रहे हैं ताकि हम बैन ना हो जाए व्हाट्सएप से. एंड ये करते करते हम वो सारे नंबर्स सेव कर देंगे अपने अकाउंट में, सो दैट दे कैन सी आवर व्हाट्सएप बेस्ड स्टोरी. It's very difficult in the start to get people to join your Instagram because the following number is low. तो धीरे धीरे हम उस पर बिल्ड करने वाले हैं. ऐसे ही हम बिल्ड करेंगे कि ताकि लोग हमारी स्टोरी देखें और डायरेक्टली लिंकअप हो जाए. एंड दैट इज़ द प्लान. ये प्रोसेस हमारा काफ़ी टाइम से एक्टिव चल रहा है, एंड सिंस हमारी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है, हमें ये प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग करना है. सो लेट्स सी हम आगे कैसे करते हैं ये काम. बाकी ये थोड़ा थोड़ा कर करके हम आई थिंक 3-4 हज़ार नंबर सेव कर चुके हैं अभी तक. टचवुड, ऐसे ही हम करते रहेंगे. हम जूते बेचते रहेंगे, बेचते रहेंगे, बेचते रहेंगे. हम काली कॉफ़ी पीते हुए अपना वेबसाइट का थोड़ा सा काम ख़त्म करने वाले हैं. ये काम काफ़ी टाइम से पेंडिंग है. हमारी वेबसाइट एक्चुअली में नवंबर में लॉन्च होनी थी, बट अब दिसंबर भी मिड दिसंबर आ चुका है और अभी तक हमारी वेबसाइट लॉन्च नहीं हुआ है. आई डू फील अ लिटिल सैड अबाउट दिस, बट यू विल सी इट इन टुडेज ब्लॉग दैट आई एम एडिटिंग टुडे. व्हाई आई एम डूइंग दिस. बेसिकली कॉन्सेप्ट ये दैट गुड थिंग्स टेक टाइम, डोंट रश देम, एवरीथिंग विल हैपन एट इट्स ओन पेस. तुम्हें बस काम करते रहना है. And that is what we're doing. So today we have to edit some covers for the website. The front pages, the landing pages that open up, that हमें करके अपना वेबसाइट डेवलपर को भेजना है. ये काम यूजुअली एक ओनर को नहीं करना चाहिए, इन माई ओपिनियन. बट आई डोंट हैव द कैपेसिटी और लाइक मनी टू इन्वेस्ट इन अ एडिटर सो मच कि भैया हम सब चीज़ें बाहर दे देंगे तो खुद मतलब वेबसाइट बनाने के पैसे ही नहीं रहेंगे, धंधा कैसे चलाएंगे. तो आई ऑल्सो रियलाइज दैट इन द स्टार्टिंग डेज ऑफ योर बिजनेस यू आर गोइंग टू बी अ हसलर. तुम जुगाड़ू होगे, जुगाड़ करना आना चाहिए काम करने के लिए, और अभी हम जुगाड़ ही कर रहे हैं. एनीवेज, आई एम गोइंग टू एडिट दिस क्विकली, सेंड आउट सम मोर मैसेजेस, एंड देखो फिर आगे क्या करते हैं हम. ये वीडियो बनाने से पहले ना मैंने अभी एक बास्केट मारी थी और उसको मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था. मुझे रियलाइज़ हुआ कि रिकॉर्ड बटन ही नहीं ऑन है. दिन बढ़िया नहीं चल रहा है क्योंकि कवर फोटोज़ भी हमने बना ली हैं, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद इट कि इतना फील गुड फैक्टर नहीं आ रहा है. देखो ज़रा एक बारी है मोबाइल वेबसाइट की फ़ोटो का लैंडिंग पेज है, मतलब ये. उसके बाद है ये डेस्कटॉप वर्जन, और ये भी है डेस्कटॉप वर्जन. बताओ कैसा लग रहा है. अगर बढ़िया लग रहा है तो यार मैं मतलब ओवर थिंक कर रहा हूँ क्या. तुम्हें बता दो बढ़िया लग रहा है तो फिर कमेंट कर दो ईशान बढ़िया लग रहा है वेबसाइट कवर्स. हम यहाँ से निकल रहे हैं बिकॉज समझ नहीं आ रहा ये वेबसाइट वाला काम कैसे हम सॉल्व करेंगे. बट घर जा रहे हैं हम बिकॉज पापा ने कुछ काम दे दिया है. पापा के हम पीए बने हुए हैं रियल एस्टेट के काम के लिए. सो माई फादर इज़ इनटू द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट एंड आई हैंडल शूज़ नाउ. काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सेग्रीगेट करा हुआ अपना अपना काम, बट वी लर्न न्यू एंड न्यू थिंग्स फ्रॉम हिम जब हमसे वो ये सारे काम करवाते हैं. बिकॉज आई फील लाइक रियल एस्टेट इज़ मेरे ओपिनियन में थोड़ा सा अजीब सा काम है. इट्स नॉट वेरी सिंपल. द गेम ऑफ पावर एग्जिस्ट इन रियल एस्टेट मोर देन एनीथिंग. तो मतलब सीख रहे हैं हम उनसे, मज़ा आता है.
एंड दैट इज़ वॉट वी गोइंग टू डू नाउ. वी आर लीविंग हियर. हम व्लॉग एडिट नहीं कर पाए अभी तक. घर पहुंचते हैं, जिम जाते हैं, देखते हैं जिम जाने से पहले एडिट करना है, जिम जाने के बाद एडिट करना है. विल सी वंस वी गेट बैक होम. निकल गए हैं अब हम घर के लिए अपनी माँ के साथ. हमारी मम्मी ने हमें थोड़ा सा लेट करा दिया है, तो अब पापा डांटेंगे तो फिर हम मम्मी का नाम ले लेंगे और क्या. आते वक्त हमने गाना चला रखा है, हम किस गली जा रहे हैं, क्योंकि हम दिल्ली की गलियों के ट्रैफिक में अटक चुके हैं. फक दिस शिट ब्रो. चुके अब हम घर, और ये देखो अब क्या चल रहा है. इस बार पे हम पहले बोतलें ख़त्म करते थे, उस बार पे आज हम पी रहे हैं प्रोटीन शेक विद सम स्प्राउट्स, क्योंकि अब हमें करनी थोड़ी सी एडिटिंग. कल का व्लॉग एडिट मारेंगे. ये देखो पूरा रेडी है हमारे पास सिस्टम. कल का व्लॉग एडिट मारेंगे, उसके बाद पापा का काम करेंगे एंड देन विल फकिंग लीव. ख़त्म हो चुकी है एडिटिंग. हमने ये काफ़ी क्विक करा है एंड मतलब थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है. बहुत बढ़िया व्लॉग निकल के आया है ये. जाके देखना ज़रूर अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो. बट इंटरेस्टिंग थिंग, I've spoken about this in the vlog. There is a possibility, it seems likely actually, that I will not be able to achieve the financial goal. फाइनेंशियल गोल से मेरा मतलब है कि हमने अपने आप को एक सेल्स टारगेट दे रखा था अपने काम से रिलेटेड, और हमने बोला था कि अगर हम ये सेल्स टारगेट हिट करेंगे तो हमें इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो रोक सकती है एक नई थार रॉक्स उठाने से. But it seems a bit unlikely that we will be able to achieve that sales goal. And it seems likely that we are going to be very, very close to it. मतलब समझ रहे हो, अगर हमें 100 अचीव करना था, मेरे को ऐसा लग रहा, मतलब ये मेरे दिमाग की मैथ्स है कि हम 95 पे जाके रुकने वाले हैं. तो हमारे पापा तो ये कह रहे हैं कि ईशान हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो गाड़ी लेके आएंगे. I am just unsure that whether or not I should get myself that car, because समझ में नहीं आ रहा. Am I giving myself a handout? Because the goal that I had made was somewhere in the middle of pretty reasonable and a bit unlikely. तो ठीक है, अब जो भी है, I haven't really thought about this. ये हम सोचेंगे 31 दिसंबर के बाद कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमें गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए. बट दैट थॉट जस्ट अकर्ड टू मी. Anyways, now that we're done editing, I'm gonna get to posting. Posting takes a little bit of while because हम तीनों प्लेटफॉर्म से पोस्ट करते हैं. जैसे ही पोस्ट हो जाएगा हम निकल जाएंगे जिम. तो वी आर रेडी फॉर द जिम. हम ये बनियान पहन के जिम जाने वाले हैं. वी आर गोइंग टू वेयर अ हुडी बिफोर लीविंग द हाउस. वहाँ पे जाके हुडी उतार देंगे और अपनी बॉडी को फ्लेक्स करेंगे जो मोटी हो चुकी है बहुत ज़्यादा. I am a little late because the person that was supposed to come to me for my dad's thing, which I can't tell you guys exactly, but है जो है वो लेट हो गए हैं थोड़ा सा. So as soon as they come, I will leave for the gym. बाकी हमने काफ़ी टाइम से उस जिम क्यूटी के बारे में बात नहीं करी है. देखो, there's a few girls in the gym that we haven't really approached. हमने तुम्हें जैसे बताया था that we spoke to our dating coach friend, and the approach that he told me was go very indirect. Gym में direct approaches don't work. I understood why, and hence, but now मतलब हम उनसे इतनी बातें नहीं कर रहे यार. देखो सच बात बताऊँ तो there is this one girl in the gym that comes at the same time as I, but she just does cardio and वो निकल जाती है जिम से, और हम कार्डियो इतना करते नहीं हैं. But anyways, I am not sure if I will see her today at the gym. Hopefully अगर बढ़िया रहे तो देख लेंगे, मिल लेंगे, बातें कर लेंगे यार. चप्पल पहन के जा रहे हैं आज हम जिम. So we have reached the gym and यहाँ पे हम चेंज करेंगे अपने जूते. हम चप्पलों में बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करने वाले कभी भी. The plan is today we are doing legs. हम सुबह नहीं करने आ पाए. हमने नया रूटीन भी डेवलप करा है that we do weight lifting in the morning and running at night. But since आज legs है, हमें रनिंग करने का कोई मूड नहीं था and we woke up pretty late, so hence we are coming at night.
बाकी देखो आज हम बातें बहुत कम करेंगे वर्कआउट करते हुए, वर्कआउट के बाद तुमसे बहुत बातें करेंगे। तो वी हैव वार्म्ड आवर लेग्स अप अ लिटिल एंड थोड़ी सी बीटी हो गई। As we were reaching the weightlifting section, the set person, नाम नहीं लेंगे मतलब बताएंगे नहीं तुम्हें ऐसे क्योंकि बाकी लोग भी सुन लेंगे, the set person that we were going to go just entered and we just froze. Shit. Anyways, I think अब workout पे ही focus होगा आगे. There is nothing else we can do. So it is what it is. Fuck it. फ्री स्क्वाट्स के साथ नाउ कोई बातें नहीं होंगी, स्क्वाड एंड कार्ब्स डे, बढ़िया सा लेग्स का सेशन मारेंगे हम दिन। देखो फिर आज का लेग सेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। I just did I think 180 kgs on this leg press. अब आगे हम लंजेस करने वाले हैं, वॉकिंग लंजेस। वो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा बिकॉज काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता पूरे जिम के सामने से बीच में वॉकिंग लंजेस रिकॉर्ड करना। एंड देन आगे देखो ना, देखो इजी फकिंग वर्कआउट। काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद ऐसा हुआ है कि हमने क्वाड्स और काफ्स को इतने बढ़िया तरीके से ट्रेन करा है। यू गाइज शुड नो व्हाट इट्स टाइम फॉर बेबीज। दैट्स अ फकिंग रैप बेबीज। फ्लेक्स टाइम बहुत ज़्यादा बढ़िया था आज का। टच वुड ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारी इम्प्रूवमेंट जर्नी सक्सेसफुल हो जाएगी। So I'm just gonna stretch out a little. Let's fucking go. So पहुंच गए हैं अब हम घर। Today was a very interesting day. सब कुछ मतलब हमने difficulties भी face करी related to work. We overcame those difficulties in a way. हमने अपना सारा काम complete भी कर लिया। काफ़ी बढ़िया गया दिन, मतलब as usual twist and turns keep on coming. One thing though, the not being able to approach women, not being able to approach that one woman though. I'm still confused about the whole dating scenario in the gym because it's very confusing. But anyways, अब हम देखो उसी चीज़ में believe करते हैं, you miss all the chances you don't take, like we missed today. But Ishan is planning we are not going to miss tomorrow. Anyways, देखो बात ऐसी थी कि बात ये है that this self improvement journey is about improving our mindset, improving our business and improving our body. रह गए हैं अब सिर्फ 20 दिन, व्लॉगिंग करने के तो अब सिर्फ 9 दिन रह गए हैं वैसे आज का व्लॉग मिला के। But it's been a beautiful journey. I think I have improved my mindset for sure. I'm not where I wanted to be, but we have improved for sure. I have not actually, I think I've downgraded my physical body. But हम सीख चुके हैं कि इसको कैसे लाइन पे लेके आएंगे, तो लेके आ जाएंगे अब हम। I've improved my business. It's not where I wanted it to be again, but progress is progress regardless, and we'll have learned a lot of things. हम अपनी डेटिंग लाइफ को भी एक्चुअली इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, उसको भी इम्प्रूव करेंगे। या तो हम अभी इम्प्रूव करेंगे या फिर फुकट में जाके इम्प्रूव करेंगे। But yeah, I have achieved all. I have achieved the physical win. I have achieved the spiritual win. I'm going to achieve the mental win after having dinner. Dinner करने के बाद हम पढ़ेंगे power, 48 laws of power. But आगे रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम। Beautiful day spent. Keep improving. So I guess, yeah, that is it for day 93 of our self-improvement journey. Keep improving. I hope to see you in the next one.